ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां छोटी काशी अनूप शहर में जोरों से चल रही है कावड़ की तैयारी। साथ ही चर्चा होगी खंडवा की, जहां नगर परिषद की दुकानों में अनुबंध की उड़ाई जा रही धज्जियां। और बात होगी सोनभद्र की, जहां ओबरा में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर बुलंदशहर से है, जहां छोटी काशी अनूप शहर में जोरों से चल रही है कावड़ की तैयारी। लाखों भोले के भक्त अनूप शहर गंगा से लेकर जाते हैं जल। छोटी काशी अनूप शहर में 14 मौजा में अहेरिया वाली गली में जोरों से चल रही है कावड़ बनाने की तैयारी। 5 मार्च से लेकर 8 मार्च तक चलेगा कावड़ियों का मेला। लाखों भोले के भक्त होंगे शामिल। कई राज्यों से आते हैं कावड़िया। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, अलीगढ़, खुर्जा के भोले के भक्त लेकर आज जाते हैं जल। छोटी काशी अनूप शहर गंगा घाट, बबस्तगंज गंगा घाट, जेपी गंगा घाट पर लगता है भोले के भक्तों का मेला। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और गंगा में स्नान करके बम बम भोले के जयकारे लगाते हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप एवं युवा फ्रेंड फाउंडेशन द्वारा भदोही हाफ मैराथन दौड़ेगा। भदोही मतदान के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें जंगीगंज पुलिस चौकी से जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यान आदि ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना करते हुए स्वयं भी प्रतिभाग किया। 21 किलोमीटर की भदोही हाफ मैराथन का भव्य और शानदार आयोजन किया गया, जिसमें केन्या सहित देश के अलग अलग प्रांतों से आए धावकों ने सहभागिता दर्ज कराई। आयोजक युवा फ्रेंड फाउंडेशन के मनीष पांडे ने बताया कि भदोही हाफ मैराथन में रजिस्टर्ड 639 धावकों के साथ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मतदाताओं सहित हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में युवा फ्रेंड फाउंडेशन के सभी सदस्य, उपायुक्त स्वतः रोजगार श्यामजी, उपायुक्त मनरेगा राजाराम, परियोजना निदेशक आदित्य कुमार, जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश, डीपीआरओ संजय कुमार मिश्रा, डीडीजी डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां एसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने टीएसपीसी नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है। वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के नारायण तरी इलाके में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल दुर्दांत नक्सली एरिया कमांडर सहेंद्र गंझू दस्ते का मारक सदस्य राजदेव सिंह भोक्ता उर्फ रामचंद्र उर्फ जेठा गंझू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 2 लोडेड एसएलआर पुलिस राइफल, 3 एसएलआर राइफल का मैगजीन, एसएलआर राइफल का 7.62 mm का 210 चक्र जिंदा कारतूस, 2 कैंपोफ्लाइज मैगजीन पाउच, 1 एंड्रॉयड मोबाइल, एसएलआर राइफल का 7.62 mm का 9 खोखा, इंसास राइफल का 5.56 mm का 7 खोखा बरामद किया गया। गिरफ्तार नक्सली जेठा ने ही अफीम विनिष्टीकरण अभियान से लौट रहे पुलिस पार्टी को परिलक्षित कर चलाई थी गोली। मौके पर एरिया कमांडर सहेंद्र गंझू समेत 16 नक्सलियों का दस्ता रहा मौजूद। सदर थाना क्षेत्र के हेट बैरियो से हुई गिरफ्तारी। हमले में सदर थाना के जवान सिकंदर सिंह और जोरी थाना के जवान सुकन राम हुए थे शहीद। वहीं आरक्षी आकाश सिंह गोली लगने से हो गए थे बुरी तरह जख्मी। एसडीपीओ संदीप सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा, नक्सलियों के संरक्षण में सुदूरवर्ती इलाकों में हो रही है अफीम की खेती। अफीम के पैसे से आत्मनिर्भर बन रहे नक्सली अफीम उत्पादन के लिए तस्करों और माफियाओं को देते हैं आर्थिक सहयोग। एसडीपीओ ने बताया कि नक्सलियों के विरुद्ध जारी रहेगा अभियान, अफीम माफियाओं का भी होगा खात्मा। अधीक्षक महोदय चतरा श्री राकेश रंजन को प्राप्त सूचना के आधार पर टीएसपीसी नक्सली कमांडर हरिंदर गंझू के दस्ता के सदस्य रामचंद्र गंझू उर्फ जेठा को गिरफ्तार करने में चतरा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसके पास से 2 एसएलआर राइफल तथा 210 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं तथा ये इसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में ये बताया है कि ये 7 तारीख को जो घटना घटी थी जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए थे, उस दिन ये उस दस्ते में शामिल था तथा इसने भी फायरिंग की थी अपने एसएलआर से, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जवान हताहत हुए थे।
रामचंद्र उर्फ जेठा, जिसे हमने गिरफ्तार किया है, उसको हम लोग पीओ पर ले गए थे तथा उसने पूरे विस्तार से पीओ का डिस्क्रिप्शन बताया कि कहाँ पर वो खड़ा था, गाड़ियाँ कहाँ लगी थी, किस प्रकार से कौन व्यक्ति कहाँ पर खड़ा था, सड़क के दोनों ओर से फायरिंग ये लोग कर रहे थे, सारी घटनाक्रम जो उसने बताया है। तथा इसने बताया कि उस दिन कुल 16 सदस्य शामिल थे इस घटना में, जिसमें उस दस्ते का पहला सदस्य गिरफ्तार हुआ है। बताया कि ये हरिंदर गंजू का दस्ता था, तो उसके सभी और सदस्यों के नाम इसने खुलासा किया है, जिनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द हम लोग करेंगे। सर, ऐसा तो नहीं कहा सकता है, पुलिस की मूवमेंट लगातार वो लोग भी वॉच करते हैं और हम लोग भी उनकी गतिविधियां वॉच करते रहते हैं। ये खेल चलता रहता है, कभी शह कभी मात का खेल चलता रहता है। तो इस बार वो भारी पड़े थे, आने वाले समय में हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्या पहली सफलता बताती है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, पुलिस की सफलता भी मिल रही है और हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा जब तक कि हम लोग नक्सलियों का सफाई नहीं करते। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां नगर परिषद दुकान पर शराब बिक्री करते एसडीएम नगर परिषद सीएमओ ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए दुकान सील करते हुए ताला लगाया। सीएमओ ने कहा, अनुबंध की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। बता दें, नगर परिषद लोकेंद्र सिंह ने बस स्टैंड पर नगर परिषद कार्यालय के पास स्थित दुकान पर पूर्व में भी अवैध शराब बिक्री करते हुए दुकान पर पंचनामा बनाकर सील किया था, लेकिन राजनीति संरक्षण के चलते दुकान मालिक को समझाइश के बाद अधिकारियों ने ताला खोल दिया था। नगर परिषद के सामने पूर्व में भी एक जब्ती बनाई गई थी इस दुकान पर। आज 9:30 बजे एसडीएम साहब का जब निरीक्षण हो रहा था, तभी इस दुकान में एसडीएम साहब द्वारा अचानक निरीक्षण करने पर पाया गया कि यहाँ पे आज भी कुछ शराब की बोतलें और बियर का विक्रय किया जा रहा है, जिस पे पंचनामा बनाया गया और कुछ शराब की बोतलें भी जब्त की गई है। नगर परिषद ओंकारेश्वर की कुछ दुकानें हैं जिसके द्वारा अनुबंध की अवहेलना की जा रही है। क्या ऐसे दुकानों की भी सूची तैयार करके नगर परिषद कार्रवाई करेगी? हाँ, निश्चित है, ऐसी दुकानों को भी चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने अनुबंध के विपरीत कार्य किया है और नगर परिषद की इसकी कोई सूचना नहीं दी है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां स्थानीय नगर में आगामी त्योहार के उपलक्ष्य में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान थाना परिसर में क्षेत्राधिकारी डॉक्टर चारू द्विवेदी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर को रखते हुए नगर के माननीय गढ़ के साथ पीस कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में 8 मार्च शिवरात्रि और 12 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के त्योहार और होली को मद्देनजर रखते हुए सभी को अवगत कराया गया कि सभी को शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने का निर्देश दिया और आपस में भाईचारा रखते हुए त्योहार को संपन्न कराने का आदेश दिया और लोगों को यह भी आदेश दिया कि रात को 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित है। यदि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में क्षेत्राधिकारी डॉक्टर चारू द्विवेदी, क्राइम इंस्पेक्टर माधव सिंह, चौकी इंचार्ज SK सोनकर, मोहम्मद एस खान, राजेश दुबे, दरोगा आशीष पटेल, समाज सेवी रमेश यादव, अग्रहरी विपुल शुक्ला, संजय कनौजिया, अभिषेक सेठ, सभासद राकेश पासवान, अमित गुप्ता, अरशद हुसैन, पत्रकार साथी और अन्य लोग मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदर चौधरी की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको रतलाम की खबर से करवाएंगे रूबरू।